बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू फातिमास किचन। मेरी तरफ से तमाम फैमिली मेम्बर्स को, व्यूवर्स को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस महीने के सदक़े हमें बहुत ज़्यादा इबादतें करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और लोगों में खुशियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज हम उसी की मुनासबत से, रमज़ान की मुनासबत से आलू के पकौड़े बनाएंगे, जो कि हर घर में ही बनाए जाते हैं। आज हम आपको इसके साथ पकौड़ा मिक्स बनाना सिखाएंगे और आलू के पकौड़े बनाना सिखाएंगे कि किस तरह से जल्दी से हम ये काम अफ्तारी के टाइम कर सकते हैं। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। आलू के पकौड़े बनाने से पहले हम पकौड़ा मिक्स की तैयारी कर लेते हैं। इस तरह के पकौड़ा मिक्स तैयार करके रखने से ये आसानी हो जाती है कि जल्दी से बस जार से बेसन निकाला, घोला और पकौड़े तैयार कर लिए। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ये मेरे पास 1 किलो बेसन है। आप लोग जितना इस्तेमाल करते हैं उस लिहाज से तैयार कर लें। ये मैं आपको फ़िलहाल 1 किलो बेसन का बता रही हूँ। 1 किलो बेसन है, इसमें इस्तेमाल करेंगे हम 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च दोनों शामिल कर देंगे। साथ ही इसके 2 टेबल स्पून ये मेरे पास सूखा धनिया है, ये मैंने दरदरा सा है, इसको कर लिया है, साबित नहीं है, ये शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा शामिल होगा और 1 टीस्पून इस्तेमाल होगी इसमें, ये हमारे पास है अजवाइन, कुटी हुई अजवाइन है, वो शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून भर के हमारे पास है कसूरी मेथी का, वो शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून है, वो शामिल कर देंगे। 4 टेबल स्पून हमारे पास नमक है, वो शामिल कर देंगे बेसन की मुनासबत से। 1 प्याली हमारे पास चावल का आटा है, वो शामिल कर देंगे। अगर आपके पास चावल का आटा मुयस्सर नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या है कि पकोड़े बहुत क्रिस्पी और मज़े के बनकर तैयार होते हैं। बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। अब यहाँ पे मैं आपको इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। तो इसमें हम 2 टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे और 1 टीस्पून मीठा सोडा, जिसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, वो शामिल करेंगे। कलर के लिए मैं इसमें अच्छा सा कलर आ जाए उसके लिए मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी। अगर आप लोग तीखा पसंद करते हैं तो इसमें मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पकौड़ा मिक्स बिल्कुल रेडी है। अब इसी में से मैं थोड़ा पकौड़ा मिक्स लेकर एक बाउल में थोड़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे आलू के पकौड़े बनाने के लिए। इस पकौड़ा मिक्स से हम हर तरह के पकोड़े तैयार कर सकते हैं। पकौड़ा मिक्स हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको हमने एक कंटेनर में डाल लिया है। अब हम इसको वक्तन फ़वक्तन यूज़ करते रहेंगे ज़रूरत के मुताबिक। अगर आप थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे, जिसे हम आलू के पकोड़े फ्राई करेंगे। थोड़ा सा थिक सा होना चाहिए, वरना ये आलू पे चिपकता नहीं है। बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इससे आलू के पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। ये 3 से 4 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनको इस तरह से बारीक बारीक से काट लिया है। अब इससे हम आलू के पकोड़े फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने ऑयल शामिल कर दिया था, इसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब ये हमारे जो आलू हैं इसको हम इस बैटर में डिप करके इसके अच्छे से पकोड़े बना लेंगे। आलूओं को मैंने इस बैटर में पहले से डिप कर लिया है सबको, बस इसको निकाल के इसमें कढ़ाई में डालते जाएंगे। खूबसूरत से फूले फूले बहुत ही मज़ेदार से और बहुत जल्दी से तैयार हो जाने वाले ये आलू के पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी है। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार से हमारे आलू के पकोड़े बिल्कुल बनकर तैयार हैं। फातिमास किचन के साथ रहें, दुआओं में शामिल रखें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।